हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं स्लीपियस फाइटर डॉक्टर मनीष कुमार आज आप सभी को हेल्थ के ऊपर चर्चा करने आए हैं। तो हेल्थ में जब भी बात आती है तो हेल्थ में बीमारी दो प्रकार की होती है। पहला होता है डिजीज़, दूसरा होता है लाइफस्टाइल डिजीज़। डिजीज़ क्या होती है? वायरस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को हम बोलते हैं डिजीज़। इसके लिए डॉक्टर डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत होती है। दूसरा होता है लाइफस्टाइल डिजीज़, हमारे गलत खाने पीने की वजह से होने वाली बीमारी को हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़। इसके लिए किसी भी डॉक्टर डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। एक आम इंसान भी हेल्थ के बारे में चर्चा कर सकता है। तो आइए हम कुछ स्लाइड के माध्यम से बात करेंगे। तो पिछले 2.5 सालों से एज ए करियर मैं इस संस्था में काम कर रहा हूँ। तो पिछले 2.5 साल से देश हित में समाज सेवा के रूप में काम कर रहा हूँ। अपना काम करते हुए इस संस्था में एज ए करियर में काम कर रहा हूँ। तो जिस संस्था का नाम स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड हुआ, शॉर्ट नेम AWPL, अपना जीवन और पैसा बचाते हुए सुखी एवं स्वस्थ जीवन पाएं। आयुर्वेद औषधि ही स्वस्थ जीवन का आधार है। ये संस्था के डायरेक्टर हैं डॉक्टर संजीव कुमार, जो 15 साल भारत देश की सेवा किए। देश की सेवा करने के बाद जब सर की रिटायरमेंट हुई तो रिटायरमेंट मिलने के बाद सर ने एनालाइज किए कि आज हमारे भारत देश में क्या बड़ी समस्या है। तो निकल कर आया हमारे सर को कि आज हमारे भारत देश में 2 बड़ी समस्या, पहला बीमारी, दूसरा बेरोजगारी। तो सर ने बीमारी और बेरोजगारी पे काम करना शुरू कर दिए। हमारी संस्था का शुरुआत आज से 10 साल पहले 9 नवंबर 2014 को हुआ। इसका हेड ऑफिस है द्वारका सेक्टर, न्यू दिल्ली। जैसा कि जानते हैं आप सभी लोग, किसी भी संस्था, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल को चलाने के लिए बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये सारे हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। बॉडी कंपोजिशन की बात किया जाए तो हमारे बॉडी को इन 7 तत्वों की जरूरत पड़ती है। अगर इन सब तत्वों की कमी या वृद्धि हो जाए तो हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम से लेकर बड़ी बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी आप सभी लोग जानते हैं, पढ़े भी होंगे कि आज हमारा शरीर बना कैसे। हमारा शरीर एटम से सेल से टिश्यू से ऑर्गन से हमारी बॉडी बनती है। लेकिन क्या कोई बीमारी रातों रात होता है? नहीं, कोई भी बीमारी रातों रात नहीं होता है। पहले सिस्टम से डैमेज करता है, पहले एटम को डैमेज करता है, तब सेल्स को, तब टिश्यू को, तब ऑर्गन्स को, तब पता चलता है कि हम बीमार हैं। आप सभी से एक छोटा सा सवाल है कि आप सभी वास्तव में स्वस्थ हैं? नहीं, बिल्कुल कहना सही बात है। आज बोल सकते हैं कोई स्वस्थ नहीं है, लेकिन एक WHO का एक सर्वे है जिसमें 10 में से 1 स्वस्थ है, 8 अस्वस्थ है और 1 है जो पूर्ण रूप से बीमार है। आज WHO ने एक ऐसा अलार्म जारी किया है चौंकाने वाला कि जिसे आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ सकते हैं। हम सभी भारत देश में रहते हैं, प्राउड फील होता है कि वी आर इंडियन। लेकिन आज बोल सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग भारत में डायबिटीज से परेशान है, हार्ट अटैक की समस्या से परेशान है, BP से परेशान है, कैंसर की समस्या से लोग मर रहे हैं। हर 6 व्यक्ति में से 1 लोगों को मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है और पेट गैस की समस्या हर व्यक्ति को परेशान कर रहा है। यानी ये जो WHO ने अलार्म जारी किया है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में ये बीमारियों का शहर बनकर रह चुका है। पहले के जमाने में लोग लंबा साल जिया करते थे, 100 साल जिया करते थे। आज भी हमारे गांव में दादा परदादा लोग 100 साल, 120 साल जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले के लोग, बच्चा जब होता था तो नॉर्मल हुआ करता था। लोग खड़ी देसी मसाला का प्रयोग करते थे, योगा करते थे, किसानी करते थे, खेतों में पैदावार भी करते थे, तो गोबर छिड़क कर लिया करते थे। तब जाके लोग लंबा साल जिया करते थे, 100 साल, 120 साल। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ कि आज जो हमारी उम्र है शॉर्ट हो गई। 40-50 साल होते होते हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज बच्चा नॉर्मल ना होकर ऑपरेशनों से हो रहा है। आज जो हम लोग लगातार खा रहे हैं गलत खान पान, वो हमारे बोल सकते हैं हमारे सभी गलत खान पान है। लगातार अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करने से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, उनकी वजह से भी बीमारी जन्म ले रहा है। पहले के ज़माने में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे गांव के गांव लोग बीमार पड़ जाते थे, तबाह हो जाते थे, जैसे मलेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया, कॉलरा, हैजा, डायरिया, जिससे गांव के गांव लोग बीमार पड़ जाते थे, इवन मर भी जाया करते थे। लेकिन सैल्यूट है मेडिकल साइंस का कि इन सब रोगों पे काबू पा लिया है। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अगर एक बार हो जाए
तो जिंदगी भर दवाई का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हड्डियों में खोखला हो जाना, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, हार्ट की समस्या, बीपी की समस्या, कैंसर की समस्या, मोटापा की समस्या, एलर्जी की समस्या, ये सारी समस्या आज हो रही है। और क्यों हो रही है? हमारे गलत खान पान की वजह से हो रही है। पहले फल फ्रूट सब्जी सीजन में आती थी, लेकिन आज फल फ्रूट सब्जी सालों भर मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं केमिकल और पेस्टिसाइड्स की वजह से हो रहा है। खाना बनाने का मेथड बदल चुका है। पहले घरों में हम लोग चूल्हे पे खाना को धीमे धीमे आंच में पकाया करते थे, लेकिन आज कुकर और सीटी के माध्यम से खाना को गलाया जाता है। किसान भाई अपनी खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर रहे हैं। आप पिक्चर में देख रहे हैं, मास्क लगाया है। सोच कर देखिए, जिस चीज़ को सूंघने से नुकसान हो सकता है, क्या हम उस चीज़ को खाएंगे तो नुकसान होगा या नहीं? कोल्ड ड्रिंक, आज कोल्ड ड्रिंक हर घर का वेलकम ड्रिंक बन चुका है। पहले के ज़माने में जब लोग मेहमान आया करते थे घर पे, तो लोग नींबू का शरबत, मीठे का जूस, गुड़ का जूस दिया करते थे, लेकिन आज कोई भी मेहमान आते हैं तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक देते हैं। तो आज के बाद से इन सब चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक कैंसर कारक है, क्योंकि इसमें प्योर कलरफुल और केमिकल मिला होता है। एक 600 ml की बोतल में 16 चम्मच चीनी प्योर कलरफुल और केमिकल होता है। आप सोच कर देखिए कि आप इससे हम लोग पीते हैं, लेकिन आप इससे टॉयलेट आप साफ करें, हार्पिक से ज़्यादा ये काम करेगा। 6 कॉस्मेटिकल केमिकल इन फास्ट फूड, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, केक, कोका कोला, ये प्योर कलरफुल और केमिकल होता है। इन सब चीज़ों से अपने और अपने परिवार को दूर रखें। अगर हम खाने पीने वाले चीज़ों से बच भी जाएं तो 3 ऐसे चीज़ें जिससे आप नहीं बच सकते: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और रेडिएशन। आज रेडिएशन की बात किया जाए तो आज ये मोबाइल हम लोगों को ज़रूरी है, उपयोगी भी है, लेकिन आज इस मोबाइल में इतने रेडिएशन भरे हैं जिसके कारण से बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारी जन्म ले रहा है। तो आज के बाद से रात को सोते समय मोबाइल को अपने से ज़्यादा दूर पे रखेंगे, जिससे उनके रेडिएशन से निकलने वाले बीमारियों से हम बच सकते हैं। जैसे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। आज देखिए लाइफस्टाइल डिजीज यानी गलत खाने पीने की वजह से हो क्या रहा है। हार्ट अटैक, रातों रात लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। रात में बंदा खाया पिया सोया, सुबह खलास। डायबिटीज, लोग बोलते थे पहले ये अमीरों का बीमारी है, लेकिन आज बच्चों को भी डायबिटीज की समस्या हो रही है। मोटापा की समस्या, किडनी पथरी की समस्या, अर्थराइटिस की समस्या, बीपी की समस्या, कैंसर की समस्या, हड्डियों में खोखला हो जाना, लीवर और महिलाओं की समस्या, ये सारी समस्या आज उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आज हम सभी लोग गलत खान पीन कर रहे हैं। तो आज के बाद से आप अपने और अपने परिवार को इन गलत खान पान से बचाएं, और बचाएंगे तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब आप सभी से एक छोटा सा सवाल है, आप बताइए, अगर हमारे घरों में परिवार को समस्या हो जाए तो हम क्या करेंगे? हॉस्पिटल जाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन आज हॉस्पिटलों के अंदर ऐसा माहौल बन चुका है जहाँ पे लोग इलाज के नाम पे पैसा लूटते हैं, मुर्दों तक से पैसा लिया जा रहा है। वो तो थी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं, लेकिन हम जैसे लोग, मिडिल वर्ग के लोग, लोअर मिडिल वर्ग के लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं। तो हम लोग को करना क्या है? हम लोग को कुछ नहीं करना है, वही काम करना है जो आज से 1000 वर्ष पुरानी पद्धति थी आयुर्वेद, जिसे हम लोग पिछले 70 सालों से बिल्कुल भूल चुके हैं। तो आज हम सभी को आयुर्वेद को जगाने का मौका मिला है, तो हम लोग आयुर्वेद को जगाने का काम करते हैं, और आयुर्वेद को जगाने के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक करते हैं। तो ये थी हमारा लाइफस्टाइल डिजीज। आगे हम प्रोडक्ट की जानकारी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये हमारा पहला एपिसोड रहा हेल्थ के बारे में। तो ओके, थैंक यू आप सभी को, बाय बाय, नमस्कार, बाय।